हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, नाउ हम फिज़िक्स में लास्ट जो था हमने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायपोल। ठीक है, इधर ही ध्यान बनाए रखना बेटा। डायपोल, क्या करने जा रहे हैं अभी हम, डायपोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायपोल का। देखिए, एक चार्ज दूसरा चार्ज, वो भी कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये दोनों आपसरी में अट्रैक्ट होते हैं, मालूम है हमें कि अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये दोनों बीच में एक बॉन्ड, अपने बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायपोल। फिनिश। सिंपल सी बात बताऊं, कार्बन कंपाउंड्स में आप पढ़ते हो, आयनिक बॉन्ड आप पढ़ते हो कि उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, दैट इज नथिंग, दैट इज डायपोल। क्लियर है ये बात। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपने देख ली थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, नेगेटिव टू नेगेटिव के ट्रेवर्स अवे करेंगी सॉरी टुवर्ड्स और पॉजिटिव के अवे ट्रेवर्स करती हैं। तो उसी तरीके से सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है डायपोल की कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो वो किसको फॉर्म करता है, डायपोल को फॉर्म करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज़्यादा तो बस हमें समझ लेना है कि डायपोल है क्या। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि डायपोल है क्या। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, किससे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। इसको क्या बोला जाता है, डायपोल बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is separated by a particular distance. ठीक है, due to this dipole is formed. क्या बन गया, डायपोल बन गया। ठीक है, तनिक देखें पूरी आ रही है नहीं आ रही, चलिए। ओहो वाह भाई वाह, चलिए क्लियर है ना। तो डायपोल आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। सिंपल सा एक चीज़ देखो यार, इधर देखो, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, दोनों के बीच में ये चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड, क्या बना दिया उसने, डायपोल बना दिया। ठीक है, अब डायपोल के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, अब बच्चे समझते हैं यार डायपोल मूवमेंट, डायपोल कुछ भी नहीं है। डायपोल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करें, मतलब वो सेपरेट हो रहे हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस से, उसे क्या बोला जाता है, डायपोल बोला जाता है। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सी बात है कि अगर आप डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होगा, देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 2a है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2a। ठीक है, it is denoted by P। समझ रहे हो, अभी मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको बच्चा, बेसिक नहीं, इसकी जो एप्लीकेशन है उससे बड़ा अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो डायपोल की एक प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, नथिंग। अब डायपोल मोमेंट क्या है बेटा,
डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये चार्ज पॉजिटिव सेम चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। क्या करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्ज, एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्ज, ये भी लिख लो, डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, चलिए तो फिर कैसे लिखोगे इसको, डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल मोमेंट को लिखोगे, चार्ज क्या है इसके ऊपर बेटा, Q, क्रॉस डिस्टेंस कितना है 2a, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप डाइपोल के मैग्नीट्यूड को लिख रहे हो Q क्रॉस 2a, Q क्रॉस 2a। ठीक है भाई, प्रोडक्ट है दो Q और 2a का, Q एंड 2a का। ठीक है, एंड एक और चीज जो यहां से इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है क्या, देखो ओरिजिनली क्या है कि आप क्या करते हो कि एक डाइपोल का जब मोमेंट निकालना चाहते हो तो मतलब सिंपल सी बात है कि उस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। समझो ना एक बात कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, आपको पता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a कर रहा हूं तो क्या बता रहा है वो बता रहा है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्लियर, तो उसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, कि जब आप डाइपोल की स्ट्रेंथ को जान रहे हो तो सिंपल सी बात, एक बात याद रख लो, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर आप डाइपोल मोमेंट का निकालोगे वो हमेशा क्या होगा, Q इंटू 2a होगा। अगर इसकी यूनिट निकालते हो आप तो यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। क्लियर। अब उसके बाद कभी भी कोई डाइपोल होता है आपका, तो डाइपोल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में डाल लो कि जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन जब आप लोगे इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी डाइपोल लेने वाले हो, डाइपोल मोमेंट लेने वाले हो, डाइपोल मोमेंट लेने वाले हो Q इंटू 2a, मतलब Q इंटू 2a क्या है, डाइपोल मोमेंट। जब भी आप एक डाइपोल मोमेंट लेके चलोगे तो उस दौरान जो डायरेक्शन आप लोगे हमेशा वो क्या लोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल की डायरेक्शन या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, Q इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर a डिस्टेंस को आप वेक्टर क्वांटिटी मान भी लेते हो तो डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो P इंटू Q इंटू 2a कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इतना क्लियर कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट को आपने याद रखना है, डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन द डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय P, Q इंटू 2a होता है, यूनिट क्या है, कूलाम मीटर। और डाइपोल की डायरेक्शन जो लोगे हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात पेट दिमाग में डाल लो ताकि जब आगे के टॉपिक शुरू हो तो फिर आपको बड़ा आसानी से आप कर सको। ठीक है, तो आई होप इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इस डाइपोल का सिग्निफिकेंस क्या है, डाइपोल का सिग्निफिकेंस है इट टेल्स वेदर द मॉलिक्यूल, इन केमिस्ट्री में है बेटा पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर के बारे में ये बताता है हमें। किसके बारे में बताता है भैया, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे HCl। ठीक है, H की सिग्मा डेंसिटी पॉजिटिव है और इसकी डेंसिटी नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक बात बताओ, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेटेड डिस्टेंस है, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बन गया, डाइपोल कंफर्म बन गया। ठीक है, HCl। अब इस मॉलिक्यूल को आपने HCl कर लिया, ठीक है, क्या है ये, HCl। एक कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर, H2O इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि वाटर जो है वो क्या है,
पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन नॉन पोलर देखोगे आप क्या है, नॉन पोलर में क्या आती हैं, नॉन पोलर में आती हैं गैसेस। जैसे मैं बात करूं O2, अब O2 क्या है, एक नॉन पोलर है, इसके बीच में डाइपोल ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे O और O के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। तो शेयरिंग हो रही है तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर नहीं होती। तो इनके बीच में सिर्फ क्या है, सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट नहीं हो सकता पर्टिकुलर डिस्टेंस से। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन पोलर। तो ये याद रखना कि डाइपोल जो है वो क्या बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से राइज होगा कि किसके बारे में बता सकता है डाइपोल, पोलर और नॉन पोलर का। अगर डाइपोल बन रहा है तो वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। डाइपोल नहीं बनता तो फिर वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ यू फिनिश इट। टुमारो फिर इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना काम कर लें। आई होप समझ में आ गया होगा। कर ले भैया, कर ले कंप्लीट।